नमस्कार मित्रों। मुंशी प्रेमचंद की कथा कायाकल्प के पिछले भाग में आपने सुना। मुंशी वज्रधर सिंह दीवान साहब से मित्रता करते हैं और अपनी वाकपटुता से रानी का विश्वास भी जीत लेते हैं और तहसीलदार के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। वहीं से वह रियासत के होने वाले नए राजा ठाकुर विशाल सिंह से बार बार मुलाकात करते हैं और उनसे भी मित्रता कर लेते हैं। यह सब वह अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। आइए अब सुनते हैं कायाकल्प का यह भाग। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। बार बार आते थे और पूछकर लौट जाते थे। जब वह 5वें दिन घर पहुँचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुँचे। नगर का सभ्य समाज मुक्त कंठ से उनकी तारीफ कर रहा था। यद्यपि चक्रधर गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था। मुसलमानों की संख्या के विषय में किसी को भ्रम होता तो वह तुरंत उसे ठीक कर देते। 1000? अजी, पूरे 5000 आदमी थे और सभी की त्योरियां चढ़ी हुई। मालूम होता था मुझे खड़ा निकल जाएंगे। जान पर खेल गया और क्या कहूँ। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें चक्रधर की वह अनुनय विनय अपमान जान पड़ी। उनका ख्याल था कि इससे तो मुसलमान और भी शेर हो गए होंगे। इन लोगों से चक्रधर को घंटों बहस करनी पड़ी, पर वे कायल न हुए। मुसलमानों में भी चक्रधर की तारीफ हो रही थी। 2-4 आदमी मिलने भी आए, लेकिन हिंदुओं का जमघट देखकर लौट गए। और लोग तो तारीफ कर रहे थे, पर मुंशी वज्रधर लड़की की नादानी पर बिगड़ रहे थे। तुम्ही को क्यों यह भूत सवार हो जाता है? क्या तुम्हारी ही जान सस्ती है? तुम्ही को अपनी जान भारी पड़ी है? क्या वहाँ और लोग न थे? फिर तुम क्यों आग में कूदने गए? मान लो मुसलमानों ने हाथ चला दिया होता तो क्या करते? फिर तो कोई साहब पास न फटकते। ये हजारों आदमी जो आज खुशी के मारे फूले नहीं समाते, बात तक न पूछते। निर्मला तो इतनी बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को चक्रधर मनोरमा के घर गए। वह बगीचे में दौड़ दौड़कर हजारे से पौधों को सींच रही थी। पानी से कपड़े लथपथ हो गए थे। उन्हें देखते ही हजारा फेंक कर दौड़ी और पास आकर बोली, आप कब आए बाबू? मैं पत्रों में रोज ही वहाँ का समाचार देखती थी और सोचती थी कि आप यहाँ आएंगे तो आपकी पूजा करूँगी। आप न होते तो वहाँ जरूर दंगा हो जाता। आपको बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए जरा भी शंका न हुई? चक्रधर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जरा भी नहीं। मुझे तो यह धुन थी कि इस वक्त कुर्बानी न होने दूंगा। इसके बिना दिल में और कोई ख्याल न आता था। अब सोचता हूँ जो आश्चर्य होता है कि मुझे इतना बल और साहस कहाँ से आ गया था। मैं तो यही कहूँगा कि मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फसाद से वे भी उतना ही डरते हैं जितना हिंदू। शांति की इच्छा भी उनमें हिंदुओं से कम नहीं है। लोगों का ख्याल है कि मुसलमान लोग हिंदुओं पर राज्य करने का स्वप्न देख रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को केवल यह शंका हो गई है कि हिंदू उनसे पुराना वैर चुकाना चाहते हैं और उनकी हस्ती को मिटा देने की फिक्र कर रहे हैं। यही भय से वे जरा जरा सी बात पर तिनक उठते हैं और मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं। मनोरमा, मैंने तो जब पढ़ा था कि आप उन बौखलाए हुए आदमियों के सामने निःशंक भाव से खड़े थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे पढ़ने की हिम्मत न पड़ती थी कि कहीं कोई बुरी खबर न हो। क्षमा कीजिएगा, मैं उस समय वहाँ होती तो आपको पकड़कर खींच लाती। आपको अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। चक्रधर हंसकर, जान और है ही किस लिए? पेट पालने के लिए ही तो आदमी नहीं बनाए गए हैं। हमारे जीवन का आदर्श कुछ तो ऊंचा होना चाहिए, विशेषकर उन लोगों का जो सभ्य कहलाते हैं। ठाठ से रहना ही सभ्यता नहीं। मनोरमा मुस्कुराकर, अच्छा
अगर इस वक्त आपको 5 लाख रुपये मिल जाएं तो आप न ले जाएंगे? चक्रधर: कह नहीं सकता। मनोरमा: उस वक्त दिल की क्या हालत हो। दान तो न लूँगा, पड़ा हुआ धन भी न लूँगा, लेकिन अगर किसी ऐसी विधि से मिले कि उसे लेने में आत्मा की हत्या न होती हो तो शायद मैं लोभ को न रोक सकूं। पर इतना अवश्य कह सकता हूँ कि उसे भोग विलास में न उड़ाऊंगा। धन की मैं निंदा नहीं करता, उससे मुझे ऊर लगता है। दूसरों का आश्रित बनना तो लज्जा की बात है, लेकिन जीवन को इतना सरल रखना चाहता हूँ कि सारी शक्ति धन कमाने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में ही न लगानी पड़े। मनोरमा: धन के बिना परोपकार भी तो नहीं हो सकता। चक्रधर: परोपकार मैं नहीं करना चाहता, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। यह तो वे लोग ही कर सकते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो। मैं परोपकार के लिए अपने जीवन को सरल बनाना चाहता हूँ, बल्कि अपने उपकार के लिए, अपनी आत्मा के सुधार के लिए। मुझ में अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि धन पाकर भी भोग में न पड़ जाऊँ, इसलिए मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। मनोरमा: अच्छा, अब यह तो बताइए कि आपसे वधू जी ने क्या बातें की? मुस्कुराकर: मैं तो जानती हूँ आपने कोई बातचीत न की होगी, चुपचाप लाजाए बैठे रहे होंगे। उसी तरह वह भी आपके सामने आकर खड़ी हो गई होगी और खड़ी खड़ी चली गई होंगी। चक्रधर शर्मा के सिर झुकाकर बोले: हाँ मनोरमा, हुआ तो ऐसा ही। मेरी समझ में ही न आता था कि क्या करूँ। उसने दो एक बार कुछ बोलने का साहस भी किया। मनोरमा: आपको देखकर खुश तो बहुत हुई होंगी। चक्रधर शर्माकर: किसी के मन का हाल मैं क्या जानूं। मनोरमा ने अत्यंत सरल भाव से कहा: सब मालूम हो जाता है। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम उनकी इच्छा तो मालूम ही हो गई होगी। मैं तो समझती हूँ जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वह विवाह ही नहीं है। आपका क्या विचार है? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़े। मनोरमा से ऐसी बातें करते उन्हें संकोच होता था, डरते थे कि कहीं ठाकुर साहब को खबर मिल जाए। सरला मनोरमा ही कह दे तो वह समझेंगे कि मैं इसके सामाजिक विचारों में क्रांति पैदा करना चाहता हूँ। अब तक उन्हें ज्ञान न था कि ठाकुर साहब किन विचारों के आदमी हैं। हाँ, उनके गंगा स्नान से आभास होता था कि वह सनातन धर्म के भक्त हैं। सिर झुकाकर बोले: मनोरमा, हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण बदलती रहती है। कर्तव्य अस्थायी है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। मनोरमा: अगर यह बात है तो पुराने ज़माने में स्वयंवर क्यों होते थे? चक्रधर: स्वयंवर में कन्या की इच्छा ही सर्वप्रधान नहीं होती थी। वह वीर युग था और वीरता ही मनुष्य का सबसे उज्जवल गुण समझा जाता था। लोग आजकल वैवाहिक प्रथा सुधारने का प्रयत्न तो करते हैं। मनोरमा: जानती हूँ, लेकिन कहीं सुधार हो रहा है? माता पिता धन देकर लट्टू हो जाते हैं। इच्छा अस्थायी है, मानती हूँ, लेकिन एक बार अनुमति देने के बाद फिर लड़की को पछताने के लिए कोई हीला नहीं रहता। चक्रधर: अपने मन को समझाने के लिए तर्कों की कभी कमी नहीं रहती मनोरमा। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। मनोरमा: हाँ, लेकिन आदर्श तो आदर्श ही रहता है, यथार्थ नहीं हो सकता। मुस्कुराकर: यदि आप ही का विवाह किसी काली कलुटी स्त्री से हो जाए तो क्या आपको दुख न होगा? बोलिए, क्या आप समझते हैं कि लड़की का विवाह किसी खुसट से हो जाता है तो उससे दुख नहीं होता है? उसका बस चले तो वह पति का मुंह तक न देखे। लेकिन इन बातों को जाने दीजिए, वधू जी बहुत सुंदर हैं। चक्रधर ने बात टालने के लिए कहा: सुंदरता मनोभावों पर होती है। माता अपने कुरूप बालक को भी सुंदर समझती है। मनोरमा: आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भागना चाहते हो। क्या माता किसी सुंदर बालक को देखकर यह नहीं सोचती कि मेरा भी बालक ऐसा ही होता? चक्रधर ने लज्जित होकर कहा: मेरा आशय यह न था। मैं यही कहना चाहता था कि सुंदरता के विषय में सबकी राय एक सी नहीं हो सकती। मनोरमा: आप फिर भागने लगे। मैं जब आपसे यह प्रश्न करती हूँ
तो उसका साफ मतलब यह है कि आप उन्हें सुंदर समझते हैं या नहीं। चक्रधर लज्जा से सिर झुकाकर बोले, ऐसी बुरी तो नहीं है। मनोरमा, तब तो आप उन्हें खूब प्यार करेंगे। चक्रधर, प्रेम केवल रूप का भक्त नहीं होता। सहसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए। फिर लौंगी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा, यह लौंगी रो रही है? मनोरमा, जी हाँ, आपकी तो भाई साहब से भेंट नहीं हुई। गुरुसेवक सिंह नाम है, कई महीने से देहात में जमींदारी का काम करते हैं। मैं तो सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब हैं, लेकिन भलमनसी छू भी नहीं गई। जब आते हैं लौंगी अम्मा से झूठ मूठ तकरार करते हैं, ना जाने उससे उन्हें क्यों अदावत है। इतने में गुरुसेवक सिंह लाल लाल आंखें किए निकल आए और मनोरमा से बोले, बाबूजी कहाँ गए हैं? तुझे मालूम है कब तक आएंगे? मैं आज ही फैसला कर लेना चाहता हूँ। गुरुसेवक सिंह की उम्र 25 वर्ष से अधिक न थी। लंबे छरहरे एवं रूपवान थे। आंखों पर ऐनक थी, मुंह में पान का बीड़ा, देह पर तनजेब का कुर्ता, मांग निकली हुई, बहुत शौकीन आदमी थे। चक्रधर को बैठे देखकर वह कुछ हिचके और अंदर लौटना चाहते थे कि लौंगी रोती हुई आकर चक्रधर के पास खड़ी हो गई और बोली, बाबूजी, इन्हें समझाइए कि मैं अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। इतनी उम्र तो इस घर में कटी, अब किसके द्वार पर जाऊं? हाँ, इतने नौकरों चाकरों के लिए खाने की रोटियां हैं, क्या वहाँ मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं? बाबूजी, सच कहती हूँ, मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला है। मालकिन के दूध न होता था और अब यह मुझे घर से निकालने पर तुले हुए हैं। गुरुसेवक सिंह की इच्छा तो न थी कि चक्रधर के इस कलह के संबंध में कुछ कहें, लेकिन जब लौंगी ने उन्हें पंच बनाने में संकोच न किया तो वह भी खुल पड़े। बोले, महाशय, इससे पूछिए कि यह अब बुढ़िया हुई, इसके मरने के दिन आए, क्यों नहीं किसी तीर्थस्थान में जाकर अपने कलुषित जीवन के बचे दिन काटती। मैंने दादाजी से कहा था कि इसे वृंदावन पहुंचा दीजिए और वह तैयार भी हो गए थे, पर इसने सैकड़ों बहाने किए और वहाँ न गई। आपसे तो अब कोई पर्दा ही नहीं, इसके कारण मैंने यहाँ रहना छोड़ दिया। इसके साथ इस घर में रहते हुए मुझे लज्जा आती है। इससे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं कि जो लोग सुनते होंगे तो दिल में क्या कहते होंगे। हमें कहीं मुख दिखाने की जगह नहीं रही। मनोरमा अब सयानी हुई, उसका विवाह करना है या नहीं? इसके घर में रहते हुए हम किसी भले आदमी के द्वार पर जा सकते हैं, मगर इसे इन बातों की बिल्कुल चिंता ही नहीं। बस मरते दम तक घर की स्वामिनी बना रहना चाहती है। दादाजी भी सठिया गए हैं, उन्हें मान अपमान की जरा भी फिक्र नहीं। उसने उन पर न जाने क्या मोहनी डाल दी है कि इसके पीछे मुझसे लड़ने पर तैयार रहते हैं। आज मैं निश्चय करके आया हूँ कि इसे घर से बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। या तो यह किसी दूसरे मकान में रहे या किसी तीर्थस्थान को प्रस्थान करे। लौंगी तो बच्चा सुनो, जब तक मालिक जीता है लौंगी इसी घर में रहेगी और इसी तरह रहेगी। जब वह न रहेगा तो जो कुछ सिर पर पड़ेगी झेल लूँगी। जो तुम चाहो कि लौंगी गली गली ठोकरे खाए तो यह न होगा। मैं लौंडी नहीं हूँ कि घर से बाहर जाकर रहूँ। तुम्हें यह कहते लज्जा नहीं आती? 4 भांवरे फिर जाने से ही ब्याह नहीं हो जाता। मैंने अपने मालिक की जितनी सेवा की है और करने को तैयार हूँ, उतनी कौन ब्याहता करेगी। लाए तो हो बहू, कभी उठकर एक लुटिया पानी भी देती है? खाई है कभी उसकी बनाई हुई कोई चीज़? नाम से ब्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है। गुरुसेवक, या तो मैं नहीं जानता कि तुझे बातें करनी आती हैं, पर अपने मुंह से जो चाहे बन, मैं तुझे लौंडी ही समझता हूँ। लौंडी, तुम्हारे समझने से क्या होता है? अभी तो मेरा मालिक जीता है, भगवान उसे अमर करे। जब तक जीती हूँ इसी तरह रहूँगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। जिसने जवानी में बाँह पकड़ी वह क्या अब छोड़ देगा? भगवान को कौन मुँह दिखाएगा?
यह कहती हुई लौंगी घर में चली गई। मनोरमा चुपचाप सिर झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लौंगी से सच्चा प्रेम था। मातृ स्नेह का जो कुछ सुख मिला था लौंगी से ही मिला था। उसकी माता तो उसके गोद में छोड़कर परलोक सिधार गई थी। उस एहसान को वह कभी न भूल सकती थी। अब भी लौंगी उस पर प्राण देती थी, इसलिए गुरुसेवक सिंह की यह निर्दयता उसे बहुत बुरी मालूम होती थी। लौंगी के जाते ही गुरुसेवक सिंह बड़े शांत स्वभाव से एक कुर्सी पर बैठ गए और चक्रधर से बोले, महाशय आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी और इस समय मेरे यहाँ आने का एक कारण यह भी था। आपने आगरे की समस्या जिन बुद्धिमानी से हल की उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चक्रधर, वह तो मेरा कर्तव्य था गुरुसेवक, इसलिए कि आपके कर्तव्य का आदर्श बहुत ऊंचा है। 100 में 99 आदमी तो ऐसे अवसर पर लड़ जाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। मुश्किल से एक आदमी ऐसा निकलता है जो धैर्य से काम ले। शांति के लिए आत्मसमर्पण करने वाला तो 1,00,000 2,00,000 में एक होता है। आप विलक्षण धैर्य और साहस के मनुष्य हैं। मैंने भी अपने इलाके में कुछ लड़कों को खेल सा कर रखा है। वहाँ पठानों के कई बड़े बड़े गांव हैं। उन्हीं से मिले हुए ठाकुरों के भी कई गांव हैं। पहले पठानों और ठाकुरों में इतना मेल था कि शादी गमी तीज त्योहार में एक दूसरे के साथ शरीक होते थे। लेकिन अब तो यह हाल है कि कोई त्योहार ऐसा नहीं जाता जिसमें खून खच्चर या कम से कम मारपीट न हो। आप अगर 2-1 दिन के लिए वहाँ चलें तो आपस में बहुत कुछ सफाई हो जाए। मुसलमानों ने अपने पत्रों में आपका जिक्र देखा है और शौक से आपका स्वागत करेंगे। आपके उपदेशों का बहुत कुछ असर पड़ सकता है। चक्रधर, बातों में असर डालना तो ईश्वर की इच्छा के अधीन है। हाँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुझसे जो सेवा हो सकेगी वह उठा न रखूँगा। कब चलने का इरादा है गुरुसेवक? चलता तो इसी गाड़ी से, लेकिन मैं इस उल्टा को अब की निकाल कर बाहर किए बगैर नहीं जाना चाहता। दादाजी ने रोक टोक की तो मनोरमा को लेता जाऊंगा और फिर इस घर में कदम न रखूंगा। सोचिए तो कितनी बड़ी बदनामी है। चक्रधर बड़े संकट में पड़ गए। विरोध की कटुता को मिटाने के लिए मुस्कुराते हुए बोले, मेरे और आपके सामाजिक विचारों में बड़ा अंतर है। मैं बिल्कुल भ्रष्ट हो गया हूँ। गुरुसेवक, क्या आप लौंगी को यहाँ रहना अनुचित नहीं समझते? चक्रधर, जी नहीं। खानदान की बदनामी अवश्य है, लेकिन मैं बदनामी के भय से अन्याय करने की सलाह नहीं दे सकता। क्षमा कीजिएगा, मैं बड़ी निर्भीकता से अपना मत प्रकट कर रहा हूँ। गुरुसेवक, नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। मुस्कुराकर, उतना उज्जड नहीं हूँ कि किसी मित्र की सच्ची राय न सुन सकूँ। अगर आप मुझे समझा दें कि उसका यहाँ रहना उचित है तो मैं आपका बहुत अनुग्रहित होऊंगा। मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी को अकारण कष्ट पहुँचे। चक्रधर, जब किसी पुरुष का एक स्त्री के साथ पति पत्नी का संबंध हो जाए तो पुरुष का धर्म है कि जब तक स्त्री की ओर से कोई विरुद्ध आचरण न देखे उस संबंध को निभाए। गुरुसेवक, चाहे स्त्री कितनी भी नीच जाति की हो? चक्रधर, हाँ, चाहे किसी भी जाति को हो। मनोरमा जब यह सुनकर गर्व से फूल उठी। वह आवेश में उठकर खड़ी हुई और पुलकित होकर खिड़की के बाहर झांकने लगी। गुरुसेवक सिंह वहाँ न होते तो वह जरूर कह उठती, आप मेरे मुंह से बात ले गए। एकाएक फीटन की आवाज़ आई और ठाकुर साहब उतरकर अंदर आए। गुरुसेवक सिंह भी उसके पीछे पीछे चले। वह डर रहे थे कि लौंगी अवसर पाकर कहीं उनके कान न भर दे। जब वह चले गए तो मनोरमा बोली, आपने मेरे मन की बात कही। बहुत सी बातों में मेरे विचार आपके विचारों से मिलते हैं। चक्रधर, उन्हें बुरा तो ज़रूर लगा होगा। मनोरमा, वह फिर आपसे बहस करने आते होंगे। अगर आज मौका न मिलेगा तो कल करेंगे। अब की वह शास्त्रों के प्रमाण पेश करेंगे, देख लीजिएगा। चक्रधर, खैर यह तो बताओ कि तुमने इन 4-5 दिनों में क्या काम किया? मनोरमा, मैंने तो किताब तक नहीं खोली, बस समाचार पढ़ती रही और वही बातें सोचती थी।
आप कहीं नहीं रहते तो मेरा किसी काम में जी नहीं लगता। आप अब कभी बाहर ना जाइएगा। चक्रधर ने मनोरमा की ओर देखा तो उनकी आंखें सजल हो गई थी। सोचने लगे, बालिका का हृदय कितना सरल, कितना उदार, कितना कोमल और कितना भावमय है। धन्यवाद मित्रों। कायाकल्प का यह भाग अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कायाकल्प के अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। धन्यवाद।